अगला अध्यक्ष किसे नामित किया गया है? तो अजय बंगा को नामित किया गया है। ये देखिए 28 फरवरी 2023 का था, उस समय नामित किया गया था। अब इन्हें विश्व बैंक का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। इस देश ने छठी बार महिला T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है। तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा छठी बार जीता गया है, साउथ अफ्रीका को हराकर, ठीक है। और आपको याद रखना है कि जो इसका आयोजन है साउथ अफ्रीका देश में किया गया था इसका आयोजन। इसने 2023 का मार्कोनी पुरस्कार जीता है। तो हरि बाल कृष्णन के द्वारा जो है 2023 का मार्कोनी पुरस्कार जीता गया है। इसने महिला सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। तो मध्य प्रदेश की टीम के द्वारा जीता गया है। बायो एशिया समिट 2023 का 20वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? तो हैदराबाद में संपन्न हुआ है। हैदराबाद किस राज्य में? तो तेलंगाना की राजधानी है, तेलंगाना। हैदराबाद जो है तेलंगाना की राजधानी है, ठीक है। तेलंगाना की राजधानी आपकी हैदराबाद है। महिला T20 वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है शबनीम इस्माइल। जो शबनीम इस्माइल है, इनके बारे में याद रखना है कि इनका संबंध जो है साउथ अफ्रीका से इनका संबंध है। नेक्स्ट पॉइंट है कतर ओपन टेनिस 2023 का टाइटल किस खिलाड़ी के द्वारा जीता गया है? तो डेनियल मेदवेदेव के द्वारा जीता गया है। जो डेनियल मेदवेदेव है, इनका संबंध रूस देश से इनका संबंध है। स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में किस खिलाड़ी ने मेंस सिंगल इवेंट में सिल्वर मेडल जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? प्रमोद भगत के द्वारा जीता गया है। जो प्रमोद भगत है, इनका संबंध भारत देश से है। इसने 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है। तो लियोनेल मेसी के द्वारा जीता गया है। जो लियोनेल मेसी है, इनका संबंध अर्जेंटीना देश से इनका संबंध है। अगर महिला में बोला जाएगा किसके द्वारा जीता गया था? तो एलेक्सिया पुटेलस के द्वारा जीता गया है। इनका संबंध स्पेन देश से इनका संबंध है। पश्चिमी नौसेना के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार किसने संभाला है? तो दिनेश के त्रिपाठी के द्वारा संभाला गया है। नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो अनुपमा उपाध्याय के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि किस देश के प्रधानमंत्री 8वें रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि थे? तो किस देश के प्रधानमंत्री जो है 8वें रायसीना डायलॉग जो न्यू दिल्ली में होता है, इसके मुख्य अतिथि कौन होते हैं? तो इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी होती हैं। भारतीय वायुसेना ने किस देश में टीनियू मैत्री अभ्यास में भाग लिया है? तो जापान में भाग लिया है, ठीक है। जापान में भाग लिया है। साथ ही आपको याद रखना है कि धर्म गार्जियन और वीर गार्जियन जो दोनों अभ्यास है जापान के साथ में भारत करता है। भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करेगा तो कौन सा राज्य स्थापित करेगा? तो उत्तराखंड राज्य स्थापित करेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मार्क कीजिएगा। भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करेगा तो कौन स्थापित करेगा? उत्तराखंड राज्य स्थापित करेगा। सबसे बड़ी विदेशी एयरलाइंस के रूप में कौन सी एयरलाइन उभरी है? तो एमिरेट्स एयरलाइन उभरी है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका जो हेडक्वार्टर है दुबई में स्थित है, ठीक है। दुबई UAE में स्थित है, ठीक है। UAE सऊदी अरब अमीरात के दुबई में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का चौथा संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? ये कहाँ शुरू हुआ है? तो नई दिल्ली में शुरू हुआ था। अब ये संपन्न भी हो चुका है, ठीक है। ये अब संपन्न भी हो चुका है। तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का जो चौथा संस्करण था नई दिल्ली में होता है। 3 मार्च को इस दिवस के रूप में मनाया गया है। तो विश्व वन्यजीव दिवस के रूप में मनाया गया है 3 मार्च 2023 को। नेक्स्ट पॉइंट है 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो भोपाल में आयोजित किया गया है। भोपाल मध्य प्रदेश में है, ठीक है। भोपाल जो है मध्य प्रदेश राज्य में है। 3 मार्च को इंडियन मेंस हॉकी टीम के कोच कौन बने हैं? तो क्रेग फुल्टन बने हैं। क्रेग फुल्टन जो है इंडियन मेंस हॉकी टीम के कोच बने हैं। इसने नासा के क्रू 6 मिशन को लॉन्च किया है। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? जाक्सा के द्वारा लॉन्च किया गया है। जाक्सा के बारे में याद रखना है कि ये जापान की स्पेस एजेंसी है। हाल ही में किस राज्य के 3 जिलों में सोने की खानें मिली है? तो किस राज्य के 3 जिलों में जो है सोने की खानें मिली है? तो उड़ीसा के 3 राज्यों में जो है सोने की खानें मिली है। वो वान थुओंग किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है? तो नई दिल्ली में आयोजित की गई है। 3 मार्च 2023 को एशिया शतरंज महासंघ ने किसे प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो किसे सम्मानित किया है? डी गुकेश को सम्मानित किया है। 4 मार्च को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया गया है 4 मार्च 2023 को। मंत्री अनुराग ठाकुर ये खेल मंत्री हैं। तो खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने जो है युवा उत्सव की शुरुआत कहाँ की है? तो जो युवा उत्सव इसकी शुरुआत IIT रोपड़ में की है। जो IIT रोपड़ है किस राज्य में है? तो पंजाब राज्य में, ठीक है। पंजाब राज्य में है। आईफोन बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन किस राज्य में $1 अरब का निवेश करेगी? तो कर्नाटक राज्य में जो है $1 अरब का निवेश करेगी। इस देश में 2022 नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एलेक्स बालियास्की को 10 साल की सजा हुई है। तो बेलारूस में हुई है, ठीक है। बेलारूस में हुई है। आपको याद रखना है कि 2022 का जो नोबेल शांति पुरस्कार है 3 व्यक्ति को दिया गया था। किसे किसे दिया गया था? आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। एक फिलीपींस के हैं, एक रूस के हैं, एक आपके बेलारूस के हैं। तो एक तो देख ही रहे हैं आप लोग, इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि परमाणु खनिज अन्वेषण
और अनुसंधान निर्देशालय ने किस राज्य में लिथियम के भंडार की खोज की है? तो देखिए यहाँ पर मध्य प्रदेश दिया गया है, जम्मू कश्मीर और छत्तीसगढ़ में तो आपके खोजा गया है, जम्मू कश्मीर और छत्तीसगढ़ में खोजा गया है, लेकिन हम जो गूगल किए हैं, गूगल पर हमें कहीं मध्य प्रदेश नहीं मिला है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग भी चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि किस राज्य के कडप्पा जिले में जो है 13वीं शताब्दी के मंदिर की खोज की गई है? तो आंध्र प्रदेश राज्य के कडप्पा जिले में जो है 13वीं शताब्दी के मंदिर की खोज की गई है। 5 मार्च 2023 को आई रिपोर्ट के अनुसार फरवरी माह में बेरोजगारी दर बढ़कर कितनी हो गई है? तो 7.45% हो गई है। किस राज्य में 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप मिला है? तो उड़ीसा राज्य में जो है 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप मिला है, दीदी मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि हेकानी जखालू किस राज्य में पहली महिला विधायक बनकर इतिहास रच दिया है? तो नागालैंड राज्य की पहली महिला विधायक बनकर इतिहास रच दिया है हेकानी जखालू। इनके बारे में याद रखना है कि जो नागालैंड राज्य है, नागालैंड में इसके पहले कोई भी महिला विधायक नहीं बनी थी, ठीक है, ये पहली बार कोई महिला विधायक बनी है जिनका नाम है हेकानी जखालू, जिनका नाम है। इस राज्य में जो है एडेनोवायरस नामक एक नया वायरस पाया गया है, तो पश्चिम बंगाल में पाया गया है। भारत और किस देश की सेनाओं एक संयुक्त अभ्यास ब्रेनजेक्स 2023 में हिस्सा लेगी? आपको याद रखना है कि भारत और फ्रांस देश की सेनाएं जो है ब्रेनजेक्स 2023 में आपके हिस्सा लेगी। 6 मार्च 2023 को जारी चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में पहला स्थान पर डेनमार्क रहता है, पहला स्थान पर आपके डेनमार्क रहता है। 6 मार्च 2023 को किसने जो है 54 साल बाद संतोष ट्रॉफी जीती है? तो कर्नाटक के द्वारा जो है संतोष ट्रॉफी जीता गया है 54 साल के बाद। किसने 2022 का बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? मेरा भाई चानू जी के द्वारा जीता गया है। मौंग किस राज्य का त्रिपरमा जिला बना है? तो मौंग जो है मध्य प्रदेश राज्य का त्रिपरमा डिस्ट्रिक्ट बन गया है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने इस देश में फंसे हुए सभी भारतीयों को निकाला है, तो लीबिया में फंसे हुए सभी भारतीयों को निकाला है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने। 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है 8 मार्च 2023 को। नेक्स्ट पॉइंट है डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए किसने हर पेमेंट डिजिटल मिशन लॉन्च किया है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसके अध्यक्ष शक्तिकांत दास। इस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की है, तो असम के मुख्यमंत्री के द्वारा जो है एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की गई है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में जो है सबसे अच्छे और स्वच्छ हवाई अड्डे के रूप में किसे घोषित किया गया है? तो दिल्ली हवाई अड्डे को घोषित किया गया है, इंदिरा गांधी हवाई अड्डे को घोषित किया गया है। इस इंडो अमेरिकन महिला को अमेरिका की एक जिला अदालत का पहला न्यायाधीश नामित किया गया है, तो किसे नामित किया गया है? तेजल मेहता को नामित किया गया है। 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन कहाँ पर शुरू हुआ है? तो गोवा में शुरू हुआ था, ठीक है, गोवा में आपके शुरू हुआ था। शिक्षा मंत्री ने किस आईआईटी में नए बीएस पाठ्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो आईआईटी मद्रास में किया, इसे दोबारा देखिएगा। शिक्षा मंत्री ने किस आईआईटी में नए बीएस पाठ्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो आईआईटी मद्रास में किया है, आईआईटी मद्रास में किया है। सेवलॉन इंडिया ने किसे दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर बनाया है? तो किसे बनाया है? सचिन तेंदुलकर को बनाया, इसे दोबारा देखिएगा। सेवलॉन इंडिया ने किसे दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर बनाया है? तो सचिन तेंदुलकर को बनाया है। किसने भारत के लिए नए लेखा महानियंत्रक के रूप में कार्यभार संभाला है? तो यस दुबे ने संभाला है लेखा महानियंत्रक का कार्यभार। नेक्स्ट है एटीपी रैंकिंग में विश्व नंबर 1 एक टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? तो नोवाक जोकोविच बने हैं, नोवाक जोकोविच बने हैं। इनका संबंध किस देश से? आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। 2023 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टैपन के द्वारा जीता गया है, मैक्स वर्स्टैपन के द्वारा जीता गया है। और साथ ही आपको याद रखना है कि जो ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स हुआ था उसका विजेता कौन है? तो मैक्स वर्स्टैपन ही है। शेख अहमद नवाफ अल अहमद अल सबाह को कहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो कुवैत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। किसे? तो अल सबाह को, ठीक है, अल सबाह को जो है कुवैत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। इस देश में छिपकली की एक नई प्रजाति जिसका नाम है हाइलुरस इम्ब्रिएटस खोजी गई है, तो कहाँ पर खोजी गई है? ऑस्ट्रेलिया देश में खोजा गया है, ऑस्ट्रेलिया देश में खोजा गया है। उसके बाद देखिए IAF इंडियन एयरफोर्स यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो सलीजा धामी बनी है, इसे दोबारा देखिएगा। इंडियन एयरफोर्स यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो सलीजा धामी बनी है, सलीजा धामी बनी है। नेक्स्ट है कि चल्लो तुओनो इस राज्य की कैबिनेट का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है? तो नागालैंड राज्य की कैबिनेट की नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है चल्लो तुओनो, ठीक है, इसका उच्चारण आप लोग भी कर लीजिएगा, थोड़ा टफ उच्चारण है। उसके बाद नेक्स्ट है कि ONGC ने गहरे पानी की खोज के लिए इस देश के टोटल एनर्जी के साथ में MOU पर सिग्नेचर किया है? तो फ्रांस के टोटल एनर्जी के साथ में जो है MOU किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। नेक्स्ट है 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सिप्रा दास को सम्मानित किया गया है। शेख मोहम्मद को कहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो शेख मोहम्मद को जो है कतर का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। 5वां आसियान भारत व्यापार सम्मेलन 2023 कहाँ पर हुआ है?
तो कोलालमपुर में हुआ है, कोलालमपुर में हुआ है जो मलेशिया की राजधानी है। नेक्स्ट पॉइंट है भूमचू उत्सव कहाँ संपन्न हुआ है? तो भूमचू उत्सव जो है सिक्किम में संपन्न होता है। इस देश में 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं को सेना में आने की अनुमति दी गई है। तो कोलंबिया में यह अनुमति दी गई है सेना में आने के लिए महिलाओं को 25 वर्षों के बाद, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि किसे प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 के विजेता के रूप में चुना गया है? तो किसे चुना गया है? सर डेविड चिम्परफील्ड को चुना गया है। इनका संबंध इंग्लैंड देश से है। अटुकल पोंगल धूमधाम से मनाया गया है। तो कहाँ पर मनाया गया है? केरल में मनाया गया अटुकल पोंगल। अगर केवल पोंगल बोला जाएगा तो तमिलनाडु, केवल पोंगल बोला जाएगा तो तमिलनाडु, और अटुकल पोंगल बोला जाएगा तो केरल हो जाएगा, ठीक है। इसे ध्यान से याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको फंसाने के लिए। नेक्स्ट है कि जम्मू कश्मीर में कहाँ सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया है? तो जम्मू कश्मीर के डोडा में जो है सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज को लहराया गया है। 5 दिवसीय एसांग उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो मणिपुर में शुरू हुआ है। इसे न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। तो अरुण सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। इसे दोबारा देखेगा, इसे न्यूयॉर्क कोर्ट में जो है पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है? अरुण सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि CISF का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 54वां स्थापना दिवस मनाया गया है CISF का। नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो रामचंद्र पौडोल चुने गए हैं। रामचंद्र पौडोल जो है नेपाल के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। 2023 के 10 मार्च 2023 के संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के लिए दुनिया का सबसे दमनकारी देश कौन बना है? तो दुनिया का सबसे दमनकारी देश आपके अफगानिस्तान बना है, ठीक है। अफगानिस्तान में तालिबान का शासन है। इस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने एक नया स्वास्थ्य कार्यक्रम आरोग्य महिला शुरू किया है। तो तेलंगाना राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा जो है एक नया स्वास्थ्य कार्यक्रम आरोग्य महिला शुरू किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सिस म्यूचुअल फंड का नया MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो बी गोपाल कुमार को जो है एक्सिस म्यूचुअल फंड का नया MD एंड CEO नियुक्त किया गया है। उसके बाद यहाँ पर है दोबारा आ गया, ठीक है सही। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कि ऑर्गेनाइज्ड लिकोरिस मुलेठी की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य बना है। जो टीचर लोग पढ़ाते हैं ज़्यादा तो मुलेठी का इस्तेमाल करते हैं ताकि गला आपके साफ रहे। नेक्स्ट पॉइंट है कि लद्दाख में चीन सीमा के पास इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो गीता राणा बनी है। इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मोहिउद्दीन यासीन को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। तो मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री हैं मोहिउद्दीन यासीन को जो है भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार कुपोषण से पीड़ित गर्भवती महिलाओं की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 25% की वृद्धि हुई है, जो भारत देश के लिए अलार्मिंग है। भारतीय वायुसेना ने कितने डोर्नियर 288 विमान खरीदने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ में अनुबंध किया है? तो 6 डोर्नियर 288 विमान खरीदने के लिए। इस देश के क्रिकेटर शॉन मार्श ने प्रथम श्रेणी के क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। तो जो शॉन मार्श है इनका संबंध किस देश से? तो इनका संबंध ऑस्ट्रेलिया देश से इनका संबंध है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ईरान और कौन सा देश एक दूसरे के देश में दूतावास खोलने पर सहमत हुए हैं? तो सऊदी अरब और ईरान जो है एक दूसरे के देश में दूतावास खोलने के लिए सहमत हो गए हैं। ये दोनों के बीच में जो रिश्ता बना है चीन के सहयोग से बना है, ठीक है, चीन के सहयोग से बना है। भारतीय रेलवे ने किस स्टेशन से भारत गौरव ट्रेन शुरू की है? तो मुंबई रेलवे स्टेशन से जो है भारतीय गौरव ट्रेन शुरू की है। इस देश के द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में प्रोपेक्स 2023 अभ्यास आयोजित किया गया है। तो भारत देश के द्वारा आयोजित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि दुर्लभ पतंगे की प्रजाति जिसका नाम है माइमुसेमिया चिलोनिका को किस राज्य में देखा गया है? तो केरल राज्य में देखा गया है। केरल राज्य में देखा गया है। किससे बोलते हैं? दुर्लभ पतंगे की प्रजाति जो नाम इस प्रकार है माइमुसेमिया चिलोनिका को किस राज्य में देखा गया है? तो केरल राज्य में देखा गया है। केंद्र सरकार ने BSF में पूर्व अग्निवीरों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? तो 10% आरक्षण की घोषणा की है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में जो है पूर्व अग्निवीरों के लिए जो है कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? तो 10%। इस राज्य में जो है H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस से पहली मौत हुई है। तो कर्नाटक राज्य में जो है H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस से पहली मौत होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है? तो हुबली रेलवे स्टेशन में किया है। हुबली रेलवे स्टेशन ये कहाँ पर है? तो कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक में स्थित है। अगर बोला जाए कि सबसे अधिक प्लेटफॉर्म जो है इस रेलवे स्टेशन में है तो आपको याद रखना कि कलकत्ता स्टेशन में है। जबकि सबसे अधिक लंबा प्लेटफॉर्म बोलेगा तो हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म जो कर्नाटक में स्थित है। हाल ही में इस देश का माउंट मेरापी ज्वालामुखी फटा है। तो इंडोनेशिया का माउंट मेरापी ज्वालामुखी हाल ही में फटा है। ध्यान से याद रखिएगा कि कहाँ का है? तो इंडोनेशिया का है। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है कि एक महिंद्रा ने किसे CEO के रूप में नियुक्त किया है? तो मोहित जोशी को नियुक्त किया है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ खोला गया है? तो जम्मू कश्मीर में खोला गया है। इसके द्वारा लिखित उपन्यास पागल खाना को व्यास सम्मान 2022 के लिए चुना गया है। तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को चुना गया है। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को चुना गया है। ये मार्क कर लीजिएगा।
नेक्स्ट है कि आई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में अधिकतम वन क्षेत्र विकसित हुए हैं? तो आंध्र प्रदेश में अधिकतम वन क्षेत्र विकसित हुए हैं। इस राज्य का पूरा ब्रॉड गेज नेटवर्क भारतीय रेलवे द्वारा विद्युतीकृत किया गया है। तो उत्तराखंड राज्य का ब्रॉड गेज नेटवर्क को जो है भारतीय रेलवे के द्वारा विद्युतीकृत कर दिया गया है। G20 फूल उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो नई दिल्ली में मनाया गया है G20 फूल उत्सव। नेक्स्ट पॉइंट है कि सी चेंजेस क्लाइमेट के लिए भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो श्रेया गोडावत को नियुक्त किया गया है। वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? उनका नाम क्या है? तो सुरेखा यादव उनका नाम है। इसे फरवरी माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। तो हैरी ब्रूक एवं एस्ले गार्डनर को चुना गया है। पुरुष में आपकी हैरी ब्रूक, इनका संबंध इंग्लैंड देश से है, जबकि एस्ले गार्डनर को महिला में इनका संबंध ऑस्ट्रेलिया देश से इनका संबंध है। दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर कौन बना है? तो अपना भारत देश बना है। सबसे बड़ा हथियारों का आयातक देश भारत बन गया है। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो फरहान अख्तर एवं एमसी मैरी कॉम बने हैं। 15 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार इस राज्य में सबसे कम साक्षरता है। तो सबसे कम साक्षरता आपके बिहार में है। उसके बाद दूसरा कौन है? तो दूसरा आपके अरुणाचल प्रदेश है। तीसरा राजस्थान है नीचे से, ठीक है। उसके बाद देखिए संयुक्त भारत सिंगापुर अभ्यास गोल्ड कुरुक्षेत्र कहाँ पर संपन्न हुआ है? तो जोधपुर राजस्थान में संपन्न हुआ है। रेशम उत्पादकों के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो भारत का पहला राज्य उत्तराखंड राज्य बना है। स्विस फर्म IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन बना है? तो चाड बना है। चाड अफ्रीका में एक देश है, ठीक है। चाड अफ्रीका में एक देश है और चाड एक झील भी है, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा जो चाड झील है इसकी सीमा किन देशों से लगता है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आई रिपोर्ट के अनुसार स्वतंत्रता के बाद भारत में महिला साक्षरता दर कितने प्रतिशत बढ़ी है? तो 9% आपकी बढ़ा है स्वतंत्रता के बाद भारत में साक्षरता दर महिलाओं का। नेक्स्ट है कि कार्बन डाइऑक्साइड आयात करने और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो डेनमार्क देश बन गया है, ठीक है। डेनमार्क देश बन गया है। इसे सरस्वती सम्मान 2022 के लिए चुना गया है। तो शिव शंकरी को चुना गया है तमिल भाषा के लिए, ठीक है, तमिल उपन्यास के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस दिवस के रूप में मनाया गया है 16 मार्च 2023 को। तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में मनाया गया है 16 मार्च 2023 को। इस देश की सीनेट ने मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के रूप में मान्यता दी है। तो अमेरिका के द्वारा मान्यता दिया गया है। जो मैकमोहन रेखा है किन दो देशों के बीच में है? तो भारत और चीन के बीच में, जबकि रेड क्लिप जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? तो जयपुर में जो है भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है एरिक गारसेटी इस देश में अमेरिकी एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं। तो भारत देश में जो है अमेरिकी एम्बेसडर कौन बने हैं? तो एरिक गारसेटी बने हैं। 16 मार्च 2023 को आए सरकारी सर्वेक्षण के अनुसार कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के पास शौचालय की सुविधा नहीं है? तो 21% ग्रामीण परिवारों के पास जो शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं है। नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट GPT-4 को किसने लॉन्च किया है? तो ओपन AI के द्वारा लॉन्च किया गया है। स्काई ट्रैक्स द्वारा जारी दुनिया के टॉप एयरपोर्ट की लिस्ट में कौन सा एयरपोर्ट टॉप पर रहा है? तो सिंगापुर का जो चांगी एयरपोर्ट है आपके टॉप पर रहता है। SCO संघाई सहयोग संगठन पर्यटन मंत्रियों की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है? तो लखनऊ में किया गया है। जो संघाई सहयोग संगठन है इसके पर्यटन मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो लखनऊ में हुआ है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, उत्तर प्रदेश राज्य की। यूक्रेन को MiG-29 विमान देने वाला पहला नाटो सदस्य देश कौन बना है? तो पोलैंड बना। इसे दोबारा देखिएगा कि यूक्रेन को जो है MiG-29 विमान देने वाला पहला नाटो सदस्य देश कौन बन गया है? तो पोलैंड बन गया है। कौन सा देश सबसे कम विकसित देशों की सूची में बाहर हुआ है? तो भूटान आपके बाहर हो गया है। नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो राम सहाय प्रसाद यादव चुने गए हैं। इस राज्य के मुख्यमंत्री ने 19 नए जिलों और 3 नए संभागों की घोषणा की है। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषणा किया गया है। दुनिया के महानतम स्थानों की टाइम सूची में इस भारतीय स्थान को शामिल किया गया है। तो लद्दाख एवं मयूरभंज को शामिल किया गया है। लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है, जबकि जो मयूरभंज है इसके बारे में देखिएगा कि उड़ीसा में एक लोकेशन है। हाल ही में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अफगानिस्तान शीर्ष पर रहता है, जबकि भारत को 13वां स्थान मिलता है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में। भारतीय रेलवे कब तक जो है शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन बनने का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक रखा है। इसे दोबारा देखिएगा, भारतीय रेलवे कब तक जो है शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन बनने का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक रखा है। 19 मार्च 2023 को राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने इस देश के राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। तो रूस के राष्ट्रपति के खिलाफ में जो है गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के द्वारा। इसने सागर परिक्रमा चरण 4 का उद्घाटन किया है। तो किसके द्वारा किया गया है? पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा किया गया है। ये आपके मत्स्य पालन मंत्री हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि पाक जल डमरू मध को सबसे तेजी से तैरकर पार करने वाले भारतीय व्यक्ति कौन बने हैं? तो संपन्न रमेश बने हैं। इसे दोबारा देखिएगा कि पाक जल डमरू मध को
सबसे तेजी से तैरकर पार करने वाले भारतीय व्यक्ति कौन बने हैं? तो संपन्न रमेश बने हैं। गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से इसे सम्मानित किया गया है। तो शक्तिकांत दास को सम्मानित किया गया है, जो आरबीआई के गवर्नर हैं। पीएम मित्रा योजना के तहत जो है सरकार कितने राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क विकसित करेगी? तो 7 राज्यों में सरकार जो है मेगा टेक्सटाइल पार्क विकसित करेगी पीएम मित्रा योजना के तहत। भारत और किस देश के बीच मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन हुआ है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में जो है मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया है। अभ्यास सी ड्रैगन 23 में भाग लेने के लिए भारतीय नौसेना का P-81 विमान कहाँ पहुंचा है? तो यूएसए पहुंचा है। इस देश के बैंक ने 1 भारतीय रुपया नामित नोस्ट्रो खाता खोला है। इस देश के बैंक ने जो है 1 भारतीय रुपया नामित नोस्ट्रो खाता खोला है। तो श्रीलंका देश के बैंक के द्वारा खोला गया है। ठीक है, इनके खाता जो होता है भारत का ही खाता होगा, लेकिन श्रीलंका में होगा जहाँ पर रुपये का आदान प्रदान होता है। ठीक है, जो भी व्यापार होगा फिर रुपये में होता है, तो इस नोस्ट्रो खाते के माध्यम से ही होगा। नेक्स्ट है कि ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो भोपाल में किया जा रहा है, भोपाल मध्य प्रदेश में। इस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार पंजीकरण के लिए झरनी योजना पोर्टल लॉन्च किया है। तो झारखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा जो है रोजगार पंजीकरण के लिए झरनी योजना पोर्टल लॉन्च किया गया है। देखिए झरिया से याद रखिएगा, झरनी, ठीक है, झरिया झारखंड में है। तो झरनी योजना पोर्टल लॉन्च किया गया है, झारखंड सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, झारखंड के मुख्यमंत्री जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। हेमंत सोरेन वहाँ के मुख्यमंत्री हैं झारखंड के। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि संगीत कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो बॉम्बे जयश्री को सम्मानित किया जाएगा। एशिया की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी किसे घोषित किया गया है? तो वाराणसी घोषित किया गया है। संघाई सहयोग संगठन की जो है पहले पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी किसे घोषित किया गया है? तो वाराणसी को घोषित किया गया है। इस देश के पूर्व क्रिकेटर टिम पेन ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। तो ऑस्ट्रेलिया के टिम पेन ने जो है क्रिकेट के सही प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। नेक्स्ट पॉइंट है कि 21 मार्च को इस दिवस के रूप में मनाया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के रूप में मनाया गया है। केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील के रूप में राज बार काउंसिल में कौन नामित हुई है? तो पद्मा लक्ष्मी नामित हुई है। इसे दोबारा देखिएगा, केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील के रूप में जो है राज की बार काउंसिल में कौन नामित हुई है? तो पद्मा लक्ष्मी आपकी नामित हुई है। हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में कौन आपके शीर्ष पर रहता है? तो फिनलैंड जो है 6ठे वर्ष शीर्ष पर रहता है। फिनलैंड के बारे में एक पॉइंट याद रखिएगा कि ये नाटो का 31वां मेंबर बना है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला था? तो भारत को 126वां स्थान दिया गया था। इस देश ने अपना पहला सबमरीन बेस शुरू किया है। तो बांग्लादेश ने जो है अपना पहला सबमरीन बेस शुरू किया है। G20 प्रेसिडेंसी के तहत जो है दूसरी G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ पर हुई है? तो उदयपुर में हुई है, उदयपुर राजस्थान में हुई है। 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व जल दिवस मनाया गया है। और 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया गया है। भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन बने 2022 के? तो रणवीर सिंह बने। कौन बने? रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण के हस्बैंड। ठीक है, हस्बैंड पति। नेक्स्ट पॉइंट है कि 22 मार्च 2023 को कहाँ हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर स्टेडियम का नाम रखा गया है? तो रायबरेली में रखा गया है। ठीक है, रायबरेली में रखा गया है। रायबरेली उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसे दोबारा देखिएगा, कहाँ पर जो है हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर स्टेडियम का नाम रखा गया है? तो रायबरेली में रखा गया है। 22 मार्च 2023 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो बिहार का स्थापना दिवस मनाया गया है। स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य राजस्थान बन गया है। दूसरा राज्य कौन है? तो दूसरा राज्य महाराष्ट्र है। इस देश में 30 वर्षों में पहली बार पोलियो के मामले दर्ज किया गया है। तो बुरुंडी में दर्ज किया गया है। बुरुंडी एक अफ्रीका में देश है। ठीक है, बुरुंडी अफ्रीका में एक अल्प विकसित देश है। यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी भारत में कौन शीर्ष पर रहा है? तो IIC बॉम्बे आपके शीर्ष पर रहता है। सरबजोत सिंह ने ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन इस कप में पुरुषों की 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। इसे केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो AMT वासुदेवन नायर को जो है केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। 23 मार्च को घोड़े का त्योहार घोड़े यात्रा कहाँ मनाया गया है? तो जो घोड़ा यात्रा है नेपाल में मनाया गया। ठीक है, घोड़े यात्रा कहाँ मनाया गया? नेपाल में मनाया गया है। सरकार ने कहा स्टैच्यू ऑफ नॉलेज की स्थापना को मंजूरी दी है? तो लातूर महाराष्ट्र में अम्बेडकर जी की प्रतिमा है। इस राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट शुरू किया है। तो असम के मुख्यमंत्री के द्वारा जो है मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट शुरू किया गया है। 23 मार्च 2023 को जारी लिस्ट में स्वनिर्मित अरबपतियों में कौन सा देश आपके शीर्ष पर रहा है? तो चीन शीर्ष पर रहा है। सबसे अधिक जो अरबपति है चीन में है। 24 मार्च को इस दिवस के रूप में मनाया गया है। तो विश्व क्षय रोग दिवस के रूप में मनाया गया है। विश्व टीबी रोग दिवस के रूप में मनाया गया है 24 मार्च 2023 को। G20 सस्टेनेबल वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है? तो उदयपुर में आयोजित की गई है। उदयपुर कहाँ पर है? राजस्थान राज्य में है। नेक्स्ट पॉइंट है कि यूनेस्को की आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के कितने प्रतिशत आबादी के पास सुरक्षित पेयजल नहीं है? तो 26% लोगों के पास जो है सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है पूरे दुनिया में। असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर तपन सैकिया को। BBI पॉइंट है, मार्क कीजिएगा।
असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर तपन सेकिया को सम्मानित किया गया है। इस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू की है। तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने जो है मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू की है। इस देश ने पानी के भीतर परमाणु सक्षम हमला करने वाले ड्रोन का परीक्षण किया है। तो उत्तर कोरिया के द्वारा परीक्षण किया गया है। इसे दोबारा देखिएगा, इस देश ने पानी के भीतर परमाणु सक्षम हमला करने वाले ड्रोन का परीक्षण किया है। इसके द्वारा किया गया उत्तर कोरिया के द्वारा परीक्षण किया गया है। किम जोंग उन आपके शासक का नाम है। एशिया हॉकी महासंघ ने किस देश के हॉकी महासंघ को बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड से सम्मानित किया है? तो भारत को जो है एशिया हॉकी महासंघ ने जो है बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड से सम्मानित किया है। 25 मार्च 2023 को एबल पुरस्कार से दिया गया है। तो लुइस कैफ्रेली को दिया गया है। आपको याद रखना है कि जो एबल पुरस्कार है गणित के क्षेत्र में काम करने के लिए दिया जाता है। तो लुइस कैफ्रेली इनका संबंध अर्जेंटीना देश से इनका संबंध है। नेक्स्ट पॉइंट है तंथे पेरियार वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य का 18वां वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया है? तो तमिलनाडु राज्य का 18वां वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया है। कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बना है? तो मिस्र जो है मिस्र ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बना है। इस राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन नीति जारी की है। तो तमिलनाडु राज्य सरकार ने जो है आपदा प्रबंधन नीति जारी किया है। अब्रम रहा सिनिया द्वीप किस देश में स्थित है? तो यूएई में स्थित है, सऊदी अरब अमीरात में स्थित है। इस राज्य सरकार के द्वारा कंधमर्दन हिल रेंज को बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। तो किसके द्वारा घोषित किया गया है? उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा घोषित किया गया है। इस देश ने एनएचपीसी नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को सीती नदी जल विद्युत परियोजना का अध्ययन करने की अनुमति दी है। तो नेपाल देश के द्वारा दिया गया है। नेपाल देश के द्वारा दिया गया है। दोबारा देखिएगा, इस देश ने एनएचपीसी लिमिटेड को सीती नदी जल विद्युत परियोजना का अध्ययन करने की अनुमति दी है। तो नेपाल के द्वारा अनुमति दिया गया है। एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने रामसर स्थलों की सुरक्षा में विफल रहने पर इस राज्य सरकार पर जो है 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो केरल राज्य सरकार पर जो है 10 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है रामसर स्थल की सुरक्षा न कर पाने के कारण। ठीक है, नेक्स्ट है कि किसे एशियाई हॉकी एथलीट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सलीमा टेटे को नियुक्त किया गया है। महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किसने जीता है? तो मुंबई इंडियंस के द्वारा जीता गया है। किसे हराकर जीता है? तो दिल्ली को हराकर जीता है। ठीक है, दिल्ली को हराकर जीता है। इसरो ने कितने उपग्रहों के साथ भारत के सबसे बड़े LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3 रॉकेट का प्रक्षेपण किया है? तो 36 उपग्रहों के साथ में। आपको याद रखना है कि 36 उपग्रह ये किसका था? तो यूके देश के एक प्राइवेट कंपनी का था। ठीक है, OneWeb कंपनी का था। कंपनी का नाम है OneWeb। ठीक है, नेक्स्ट है ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप 2023 में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। दूसरी जलवायु और पर्यावरण स्थिरता कार्य समूह की बैठक कहाँ पर होगी? तो गांधीनगर गुजरात में होगी। वन जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो आलिया मीर के द्वारा जीता गया है। और आपको याद रखना कि जो आलिया मीर है इनका संबंध जम्मू कश्मीर से, इनका संबंध जो है जम्मू कश्मीर से इनका संबंध है। इस देश की पूर्व राष्ट्रपति दिल्मा रूसेफ को एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो ब्राजील की दिल्मा रूसेफ को जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक का अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ब्रिक्स में कितने मेंबर हैं? ब्रिक्स BRICS। तो ब्रिक्स आपके 5 मेंबर हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट पॉइंट है कि हमजा यूसुफ इस देश के प्रथम मंत्री चुने गए हैं। तो स्कॉटलैंड देश के हमजा यूसुफ जो है प्रथम मंत्री चुने गए हैं। इसे नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर जाता है हमजा यूसुफ इस देश के प्रथम मुस्लिम मंत्री चुने गए हैं। ठीक है, यहाँ पर मुस्लिम कर लीजिएगा। ये स्कॉटलैंड के प्रथम मुस्लिम मंत्री चुने गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि किसने बेंगलुरु में भगवान बासेश्वर और नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की मूर्ति का अनावरण किया है? तो किसके द्वारा किया गया है? अमित शाह जी के द्वारा किया गया है। अमित शाह कौन है? भारत के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं। इस देश के प्रधानमंत्री ने देशव्यापी विरोध के बाद न्यायिक सुधारों को स्थगित करने की घोषणा की है। तो इजराइल के प्रधानमंत्री ने जो है देशव्यापी विरोध के बाद जो है जो न्यायिक सुधार का बिल लाया गया तो उसे वापस ले लिया गया है, स्थगन कर दिया गया, वापस लेने गया है। सिर्फ उसे उस पर रोक लगा दिया गया है, उसे बाद में लाया जा सकता है। ठीक है, फिर भी इजराइल की जनता लगातार रोड पर प्रदर्शन कर रही है। जो इजराइल की जनता उनका बोलना है कि आप जो इस बिल को पूरी तरीके से क्रैशिंग कर दो, पूरी तरीके से समाप्ति कर दो, तभी हम वापस जाएंगे घरों में। नेक्स्ट है कि गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंट गुफाओं तक तैरने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो कृष्ण प्रकाश बने हैं। इस देश ने सिलिकॉन वैली बैंक का अधिग्रहण किया है। तो फर्स्ट सिटीजन्स बैंक ने जो है सिलिकॉन वैली बैंक का अधिग्रहण किया है। चर्चा में रहा ओपी इस देश में रहने वाले लोगों का एक जनजातीय समूह है। तो अमेरिका में रहने वाले ओपी जो है एक जनजातीय समूह है। नेक्स्ट पॉइंट है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वर्ष 2022-23 के लिए ब्याज दर बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दी है? तो 8.15% कर दी है। इसे अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो अजय सिंह को चुना गया है। अजय सिंह को चुना गया है। इस बैंक ने अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की है। तो यस बैंक के द्वारा जारी किया गया है। इस देश ने घातक मारवर्ग वायरस बीमारी के प्रकोप की घोषणा की है। ये घोषणा तंजानिया के द्वारा किया गया है। आपको याद रखना है कि जो मारवर्ग वायरस का आउटब्रेक किस देश में हुआ है? तो तंजानिया देश में हुआ है। तंजानिया अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक देश है। इस राज्य के एनजीओ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन तपोवन को चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आपको याद रखना है कि
असम राज्य के एनजीओ तपोवन को जो है चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का संवाद समझौता बना है? तो सऊदी अरब बना है, आप समझिएगा एससीओ, ठीक है। एससीओ का जो है डायलॉग पार्टनर कौन बना है? तो सऊदी अरब बना है, ठीक है। संवाद समझौता मतलब कि डायलॉग पार्टनर कौन बना है एससीओ का? संघाई सहयोग संगठन का, तो सऊदी अरब देश बना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि आर्टन कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यूएई आपके शीर्ष पर आता है। इसमें भारत को 144वां स्थान दिया गया है, ठीक है। इसमें भारत को 144वां स्थान दिया गया है, जबकि भारत को जो है 138वां स्थान मिला था 2022 में, ठीक है। 2022 में इसमें 138वां स्थान मिला था, जबकि 2023 में भारत को स्कोर मिला है 70, ठीक है। भारत को स्कोर मिला है 70। नेक्स्ट है G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक कहाँ पर शुरू हुई है? तो गांधीनगर में शुरू हुई है। यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग 2023 के अनुसार एशिया में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश कौन बन गया है? तो 3 बन गया है। इस राज्य के मुख्यमंत्री ने पद्मश्री रास्ताश्री परियोजना का शुभारंभ किया है। तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के द्वारा जो है पद्मश्री रास्ताश्री परियोजना का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट है कि किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग मिला है? तो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा चाय को जो है यूरोपीय जीआई टैग मिला है। इसे भी मार्क कर लीजिएगा, पूछा ही जाएगा प्रश्न। नेक्स्ट है फुलंगे नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है। इसे किसने लिखा है? तो लेखनाथ छेत्री के द्वारा लिखा गया है। T20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो साकिब अल हसन बने हैं, 136 विकेट। नेक्स्ट पॉइंट है कि शेख मंसूर बिन जायद अल नाहयान किस देश के नए उपराष्ट्रपति बने हैं? तो सऊदी अरब अमीरात के नए उपराष्ट्रपति बने हैं शेख मंसूर बिन जायद अल नाहयान। सिर्फ याद रखिएगा शेख मंसूर, ठीक है। उसके बाद है कि 30 मार्च को इस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो राजस्थान राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है 30 मार्च को। बीसीसीआई ने टाटा आईपीएल 2023 के लिए किसे अपना आधिकारिक भागीदार बनाया है? तो हर्बल लाइफ को बनाया है। हर्बल लाइफ एक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है। भारत का 81वां शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बना है? तो श्यामतन दास बने हैं। श्यामतन दास, इनका संबंध कोलकाता से इनका संबंध है। नेक्स्ट पॉइंट है पहले इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो नई दिल्ली शहर में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि किस राज्य सरकार ने शिक्षा और रोजगार में 10% EWS कोटा अधिसूचित किया है? तो कर्नाटक राज्य सरकार ने अधिसूचित किया है। EWS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इसका फुल फॉर्म होता है। टाटा पावर ने किसे एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? तो प्रवीर सिन्हा को नियुक्त किया है। हीरो मोटोकॉर्प का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो निरंजन गुप्ता को नियुक्त किया गया है। भारतीय रेलवे ने किस राज्य में 100% रेल विद्युतीकरण हासिल किया है? तो